साथियों नमस्कार। आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर के दिन का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आज के दिन को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षक की कितनी बड़ी भूमिका होती है। वैसे तो प्रायः हर देश के द्वारा अपने अपने शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। चीन का शिक्षक दिवस की तिथि कुछ और है और अन्य देशों की भी इसी तरह शिक्षक दिवस की तिथि कुछ और है। जैसे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन जब हम वैश्विक रूप से बात करते हैं, वैश्विक रूप से किसी एक तिथि की बात करते हैं जिस दिन जो तिथि शिक्षकों को समर्पित है, शिक्षण कार्य को समर्पित है, वह तिथि है 5 अक्टूबर। लगभग विश्व के 100 से अधिक देश 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। और निश्चित रूप से यह दिन कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो सनातन पद्धति है, वहाँ भी शिक्षक को एक विशेष दर्जा दिया गया है। हम कहते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ही परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वही एक शिक्षक जो होता है वो एक छात्र को सृजन की ओर ले जाता है, उसके कदमों को सृजन की ओर बढ़ाता है और उसको आने वाले कल की जो सुनहरी राह है वह दिखाता है। क्योंकि भविष्य की ओर ले चलने का जो महनीय उत्तरदायित्व होता है और समाज को गढ़ने का जो उत्तरदायित्व होता है, राष्ट्र को गढ़ने का जो उत्तरदायित्व होता है, वह एक शिक्षक के कंधे पर होता है। और जब हम अपने भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और उसमें कई ऐसे चरित्र देखते हैं जिन्हें हम आज भी स्मरण करते हैं, जो सदैव स्मरणीय हैं, जो सदैव वंदनीय हैं, उनके जीवन चरित्र को गढ़ने में कहीं न कहीं उनके शिक्षकों का महनीय योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। और बिना उन शिक्षकों के संभवतः उनका यह नाम जो आज भी भारतीय संस्कृति सनातन सभ्यता के आकाश में गुंजायमान है वह नहीं होता। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें, उन्हें विश्व गुरु भी कहा जाता है, तो गुरु संदीपनी कहीं न कहीं उनकी इस योग्यता क्षमता के पीछे रहे। गुरु संदीपनी ने उन्हें गढ़ा, उन्हें रचा और उनसे ही शिक्षा प्राप्त करके 16 कलाओं में निपुण भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर बने और उन्होंने संपूर्ण विश्व को गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। तो कहीं न कहीं गुरु संदीपनी उनके व्यक्तित्व को रचने वाले और उनके कृतित्व को रचने वाले एक महनीय भूमिका में दिखाई देते हैं। भगवान श्री राम की बात करें तो कुलगुरु वशिष्ठ को भला कौन भूल सकता है। भगवान कुलगुरु वशिष्ठ ने ही उन्हें कहीं न कहीं एक राह दिखाई, जिसके कारण वह मर्यादम पुरुषोत्तम बने और अपनी मर्यादा की एक ऐसी लकीर उन्होंने खींची। आज भी वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने रावण जैसे दुर्दांत राक्षस का वध किया और इस संपूर्ण सृष्टि को उसके अत्याचार से मुक्त किया। और इसके बाद जब आधुनिक भारत की बात करते हैं, इधर हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो चाणक्य जैसा गुरु उसके व्यक्तित्व के पीछे रहा और चाणक्य ने कहीं न कहीं जो है चंद्रगुप्त का निर्माण किया और एक ऐसा शासक उसे बना दिया जिन्होंने पूरे देश की सेवा की। और इसके अलावा भी कई ऐसे व्यक्तित्व रहे। शिवाजी की माता जी भी, जीजाबाई भी कहीं न कहीं उनकी गुरु रही और शिवाजी ने उनसे बहुत कुछ सीखा। और वैसे भी समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, उन्होंने शिवाजी को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से हम देखते हैं कि गुरुओं का महत्व हमारे जीवन में बड़ा महत्व बहुत अधिक होता है। और स्वामी विवेकानंद की बात करें, जिन्होंने एक युवा संत के होने के साथ साथ पूरे विश्व में भारतीय सनातन सभ्यता हिंदुत्व के गौरव की पद प्रतिष्ठा की, तो उन्होंने भी कहा कि द टीचर इज़ ग्रेटर देन द फादर बिकॉज द फादर गिव अस दिस बॉडी बट द टीचर शोज अस द वे टू द साल्वेशन। गुरु जो होता है वो बहुत व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि पिता तो हमें केवल यह भौतिक शरीर देता है, लेकिन जो गुरु होते हैं वह हमें मोक्ष का रास्ता प्रदान करते हैं, मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं और
सनातन संस्कृति में मोक्ष को सबसे बड़ी अवस्था बताया गया है। तो आज का यह दिन 5 अक्टूबर का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस दिन को आज निश्चित रूप से अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। और आज एक विशेष पर्व भी है, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, विजयादशमी। असत्य पर सत्य की जीत का यह महापर्व हम सभी के जीवन में सत्य की राह को प्रशस्त करता है। और रावण जैसी जो दुर्दांत अवगुण हमारे भीतर हैं, उनके समन करने का यह दिन है। यह संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने भीतर की बुराइयों को ख़त्म करें, उसका समूल नाश करें, जिससे कि कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्थाओं जो हैं वो सुचारू रूप से चलें और हम व्यक्तिगत रूप से भी अपने जीवन में एक आदर्श व्यक्ति बन कर के निकलें। क्योंकि हमारे भीतर के अनेक अवगुण ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ रावण जैसे दशानन बन जाते हैं और हमारे भीतर विकार उत्पन्न करते हैं। तो हमें आज के दिन अपने भीतर के विकारों को समाप्त कर रावण पर विजय प्राप्त करनी है, जो रावण समय समय पर हमें अनीति के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। आप सभी लोगों को पुनः विश्व शिक्षक दिवस और विजयादशमी की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। नमस्कार।